हेलो वेलकम बैक गाइस। आज हम फिर से काम करने निकल गए शैडोफैक्स और रैपिडो के अंदर, और आज भी हमारा टारगेट रहेगा 1000 रुपीज़ का। अभी टाइम हो रहा है 10:50 हो रहे हैं और पहला ही राइड हमारे को मिल गया है। इधर से है, थोड़ी दूर पे ही है भाई पिकअप करने का। हाँ, हम कस्टमर लोकेशन के पास आ गए हैं। चलिए कॉल करते हैं कस्टमर को। అన్నా చెక్ చేయండి, నాకు కొద్దిగా ఉబర్ చెక్ చేశారు, బుక్ చేశారేమో, కొద్దిగా క్యాన్సిల్ చేసేయండి అది. ఇప్పుడు నాకు అయింది కదా ఇది ఇప్పుడు చూడు నేను క్యాన్సిల్ చేయడానికి పోతే నాకు అర్ధ గంట వేస్ట్ అవుతుంది. కొద్దిగా యాప్ ఓపెన్ చేసి తొందరగా క్యాన్సిల్ చేసి నేను ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోతాను. కిలోमीटर నుంచి 2 కిలోमीटर నుంచి వచ్చా నేను పికअप చేయడానికి మీకు. चलिए भाई, हमारे साथ हो गया है स्कैम. हम जो है 2 किलोमीटर से पिक करने के लिए आए थे और उन्हें जो है वो हमेशा की तरह जो बीमारी होती है, ऊबर भी बुक कर लेते, रैपिडो भी बुक कर लेते, जो पहले आया उसके साथ भाग जाते. वही हुआ हमारे साथ. इसके पैसे कुछ से भी दिया, कहीं को देता है ना, बैगन भी नहीं देता कुछ भी पैसा. और कल का जो है जो स्टक हो गए थे हमारे 499 के ऊपर, सुबह में अपडेट हो गया भाई, नहीं मिले, कुछ भी पैसे नहीं मिले हमारे को, खाली टाइम वेस्ट हो गया ये ऑर्डर के पीछे. हम यहीं से ठहरे ठहरे एक पार्सल का ऑर्डर उठा लिए, किसके अंदर, रैपिडो के अंदर. पहले शैडोफैक्स कर देते हैं हम क्लोज. अब रैपिडो खोलते हैं, देखेंगे कि कहाँ से है भैया. खोलते कि बंद आ रहा भाई लोकेशन. पिकअप यहीं से है क्या? पिकअप हियर करते हैं. अरे भाई पिकअप यहीं दिख रहा भाई. यकीन नहीं मानते, यकीन नहीं मानते. 16 की प्राइड यही है क्या? 100 की प्राइड भाई. भाई यहीं ठहरे हुआ हूँ, मेरे सामने की बिल्डिंग से ही पिकअप करने का है. 16 की प्राइड रेजिडेंसी 302, ये सामने की जो बिल्डिंग दिख रही यहीं से पिकअप करने का है. जबकि मेरे को कितने 800 मीटर कुछ दिखाया था. पैदल ही चल जाएंगे, गाड़ियाँ छाँव में रहने दो. कस्टमर को कॉल कर लेंगे. पहले तो हम ये हो गए थे, अपसेट हो गए थे, ये क्या हो गया बोल के. अभी सेकेंड ड्रॉप जो आया हमारे ज़बरदस्त आया. हाँ, 16 की प्राइड यही है रेजिडेंसी, प्लॉट नंबर 38, यही बच्चा दिख रहा. रैपिडो దయచేసి కస్టమర్ ఇంటి దగ్గర నుంచి పార్సల్ పిక్ అప్ చేసుకోండి. ఓటీపీ ఎంత? 4359. 4359. అన్న హలో ర్యాపిడో, ఇది ఇటు నుంచి బయలుదేరుతున్నా, ఒక 20 మినిట్స్లో వచ్చేస్తాం. चलिए गाइस, पहले ही अपसेट हो गए थे हम कि हमारे साथ ये क्या हो गया, पहले राइड को ऐसा वैसा बोल के. लेकिन जस्ट यहीं गाड़ी रुकी हुई थी, सामने से ही हमारे को पार्सल का मिल गया. 83 रुपीज़ कस्टमर का से कलेक्ट कर लिए हम पहले ही. और जाना कितना है, 7.8 किलोमीटर. రికార్డింగ్ కూడా అవుతుందా కెమెరా అంతే? నాకు మీద తెలియదు బ్రో, మా దోస్తు ఫోటో తీసుకుంటా. అది అవసరం 499 7499 7. चलिए भाई, अब पहली राइड तो हो गई है कंप्लीट. 83 रुपीज़ आ गए अपने को इसके. और सेकंड राइड का इंतज़ार है, लेकिन 30 रुपीज़ के आ रहे, हम वो करने वाले नहीं हैं गाइस. चलिए गाइस, एक और ऑर्डर उठा लिए हम. अमीरपेट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर उठाए हम शैडोफैक्स ऊबर के अंदर. पहला ऑर्डर था 83 रुपीज़ का, दूसरा ऑर्डर है 89 रुपीज़ का. पहला ऑर्डर था रैपिडो के अंदर और दूसरा है हमारा शैडोफैक्स ऊबर के अंदर. शैडोफैक्स में जो भी ऑर्डर हो रहा, पहला वाला भी हाथ दे दिया, दूसरा वाला भी जो है ना हारूमल के अभी तक आने में है. कहीं बुढ़ा तो नहीं है होता ऊबर. हाँ, अरे ये कैसे जने आ रहे भाई ऊबर के अंदर. हाँ, एक तो ये तो बुढ़ा जना है भाई, इसको पैसा ले लेके जाऊँ. 8.5 किलोमीटर जाने का है. अंकुश. हाँ 6066.
కూర్చోండి వెళ్దామా ముంగటి నుంచా బ్యాగ్ इधर चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद 87 हाँ ठीक है थैंक यू। चलिए गाइस ये भी हो गया है कंप्लीट। कस्टमर का से 87 रुपीज़ कलेक्ट कर लिए और हमारे को कितने मिले ये ऑर्डर के 89 रुपीज़। हमारा घर कहाँ था, मेरा बचपना कहाँ गुजरा था, हम बताने की कोशिश करेंगे। जस्ट यहाँ से 100-200 मीटर भी नहीं था हमारा पूरा, हमारे वालिद साहब का, हमारे दादा, उसके बाद हमारे वालिद साहब, उसके बाद में हम लोग का। चलिए ये सिग्नल है जो मैत्रियनम चौरस्ता है। लेफ़्ट साइड गए तो इधर अमीरपेट जाते हैं, अमीरपेट पंजागुट्टा। राइट साइड गए तो कुकटपल्ली और ये सीधा गए तो यूसुफगुड़ा रोड है, समझ जाओ। अभी अब मैं सीधा ही जा रहा हूँ, ये यूसुफगुड़ा रोड है। अब ये राइट साइड देख सकते हैं भारत पेट्रोल पंप और ये सुपर गैस जो दिख रहा है भारत पेट्रोल पंप। अब यहाँ पे श्री चैतन्य जूनियर कलाशाला दिख रहा, यही थी भाई हमारी बस्ती थी ये। अब यह कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा नहीं आइडिया है हमारे को। हम थोड़ा साइड में रोक लेंगे, ये रोको 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 रोको। हाँ ये देखो श्रीनिवास नगर वेस्ट का जो बोर्ड दिख रहा यहीं पे था भाई हमारा घर जो था। ये कॉर्नर का जो दिख रहा है साइड में रोक लेंगे। ये कॉर्नर का जो दिख रहा है ये कोने पे हमारा घर था, बिल्कुल कोने पे, मतलब कोने पे था। हमारे 3 मड़ियाँ थे इधर, जैसा कि एक मड़गी हम लोग सोफ़े वाले को दिए थे, दूसरी मड़गी मैकेनिक शॉप वाले को दिए थे और तीसरी शॉप हमारे डैडी की खुद की थी। 3 मड़गियाँ थे और उसके अंदर हमारे डैडी जो है ना ऑयल ग्रीस ऐसा कुछ बेचते थे। यहीं था हमारा। काम करता हूँ भाई और करीब से जाके दिखाता हूँ। और ये बस्ती का नाम था 40 मकान, बहुत ही मशहूर थी भाई। जो पुराने लोग हैं उन लोगों को ही मालूम रहता है 40 मकान बोल के। और इस सामने का जो है शारदा स्टूडियो बोलते हैं। पिलर नंबर क्या है 1460। जब मेट्रो गिट्रो नहीं था भाई ये कॉर्नर पे था। देखो ये कॉर्नर पे हमारे तैयबा का घर था। ये लेफ्ट साइड में कॉर्नर है, तैयबा का घर था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ही घर था। उसके बाद में लाइन से थे इधर पूरे 10 घर थे लाइन से, एक बस्ती का। अब ये दिख रहा सो यही थे भाई हमारी। ये मेन रोड के ऊपर था हमारे घर। अब जो है श्री चैतन्य स्कूल बन गया यहाँ पे। अगर ये बस्ती टूटती नहीं थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयों को दिए थे भाई, अगर बस्ती नहीं टूटती थी तो आज हमारे को ये रोडों के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तकरीबन जने पहचानत की, अभी तो कोई दिख रहे नहीं इधर। तकरीबन जने यहाँ पर, अगर फेस भी बदल गया, कई दिनों से नहीं आया मैं इधर। और हो सकता था मस्जिद भी दिखाएंगे भाई हमारी। जान दो भाई, मस्जिद दिखाने गए तो फिर टाइम हो जाता, फिर वहाँ कोई तो भी एक जने मिल गए समझ जाओ, हमारा टाइम वेस्ट कर देते। ये पूरा 40 मकान बोलते थे। 40 घर थे इसके अंदर, 10 घर ऐसा, 10 घर वैसा, 10 पूरे 40 घर थे। आज यहाँ पे एक स्कूल बन के तैयार ठहरे हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है गाइस, किस्मत की बात है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ। ये पूरा बचपना हमारा, बचपना पूरा गुजरा सो यही गलियों में गुजरा बचपना हम लोग। और यहाँ पे एक पार्क था, ये हमारे बचपने का पार्क था। इतना खेलते थे भाई ये पार्क के अंदर। ये पार्क दिख रहा है, ये पार्क अब ना, ये पार्क था। ये पार्क के अंदर इतना खेलते थे कि हद नहीं थी। रात होते की तरह आते थे। और ये कोने की जो बिल्डिंग दिख रही, पिंक बिल्डिंग जो शटर है, यहाँ पे पहले संडे स्कूल बोल के क्रिश्चनों का घर था, तो ना संडे स्कूल बोल के बुलाते थे। हर संडे को संडे स्कूल बुलाते थे और 1-2 घंटे क्या तो ही बोलते थे भाई, अब याद नहीं आ रहा हो, क्या तो भी सिखाते थे। पोएमा बोलते थे, जो हमारे स्कूल में सिखाते थे ना पोएमा, यहाँ भी यही तो सिखाते थे। और लास्ट में जाते वक्त में चॉकलेट ये वो दे के भिजाते थे। और जाएंगे भाई, बस कोई नहीं रहे तो, अगर कोई नहीं रहे तो दिखा दूँ मैं, अगर कोई रहे तो वहाँ से गच्चुम निकल जाता हूँ। देखो राइट साइड में ये पूरा बस्ती थी हमारी, यहीं पूरा बस्ती। ये टायरा लेके ये रोडों पे फिरते थे, ये साइकिल के टायरा नहीं, बाइक के टायरा लेके फिरते थे। आज जो मस्जिद यहाँ ठहरे हुई है हमारी बस्ती की मस्जिद है, लेकिन हमारे बस्ती के अफसोस की बात है, हमारे बस्ती के लोगों कोई भी नहीं है मस्जिद में। ठहरो, यहाँ पे एक आध जने तो मिल जाता। अभी अंदर भी जाएंगे, चलो। क्या है जो मस्जिद दिख रही है मैत्री नाम की मस्जिद है, कनीस फातिमा।
ये कनीस फातिमा किसका नाम है आज तक नहीं मालूम हुआ हो, लेकिन रख दिए कनीस फातिमा वाल गए। अरे बन गई हुआ देख सकते हैं हमारी बस्ती के घर हैं, ये कवेलियों के जो घर दिख रहे हैं। बोलते इतनी जगह कहीं को छोड़े, बोले तो वो भी एक मिस्टीरियस है। मस्जिद थी, मस्जिद की जगह में छोड़ दिए यहाँ पे। हमारे चाचा का बच्चा रहता है इधर। नहीं भाई कोई भी नहीं दिख रहा इधर। ये देख सकते हैं ये पुराने झोपड़ियाँ, पापा माल लगा हुआ। खंडर में जाके आए, कोई भी नहीं है खंडर में। एक टाइम पे हमारी बस्ती थी गाइस, यहीं पे फिरते थे। अब हमारे एक मस्जिद की जगह है बोल के इतना छोड़ दिए थे। अब देखना यहाँ भी कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनती नहीं मालूम, लेकिन हमारे को कुछ भी नहीं आता है इधर। चलिए गाइस अभी काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पाख क्या मारा लग रहे भाई, अंदर आए सकते को हाथों में पूरे खिगरे पड़ गए इधर उधर। इधर है क्या ना कौन है? कोई भी नहीं है भाई। देख सकते हैं ये हमारे घर थे बचपन के, पूरा खंडर में तब्दील हो गया। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, काम पे कंसंट्रेट करेंगे। आए सकते को मस्जिद भी दिखाए थे, मस्जिद है कनीस फातिमा, लेकिन बस्ती में से किसी का नाम भी कनीस फातिमा नहीं था इधर, लेकिन रख दिए। क्या उशारी थी क्या है कि हमारे चाचा अल्लाह के हाथ में था, अल्लाह कहीं को रखे क्या है अल्लाह को मालूम। और इसका मेंटेनेंस भी हमारी बस्ती वाले कोई भी नहीं कर रहे ना, हमारे चाचा अल्लाह कर रहे, थर्ड पार्टी को ना आके अल्लाह के अंडर में है गया। ये क्या तो भी है भाई, अचानक से बारिश शुरू हो गई गाइस, बारिश शुरू हो गई गाइस। क्या करेंगे अब, आज तक मस्जिद में ठहर जाएंगे। बहुत अफसोस होता भाई, मस्जिद जो हाथ से चले गई ना। हमारे बस्ती वाले कोई है मेंटेनेंस के, इसमें कोई भी नहीं है। पूरे बाहर वाले आके इसका सदर कौन की है क्या है कि क्या नहीं, कि अपने वालों की गलतियों का वजह से दूसरों के हाथों में चल जाते। चलिए गाइस यहाँ पे कहीं देर ठहरे बाद में, पहले तो एक तो बारिश शुरू हो गई थी मथेरे खुद में, अभी बारिश रुक गई। और एक ऑर्डर उठा लिया हम, देसी किचन बोल के कुछ है, 75 रुपीज़ का ऑर्डर है फूड डिलीवरी का। और यही रही भाई हमारी ये छोटी सी कहानी, ये बस्ती थी। इसके वजह से हमको अमीरों वाली फीलिंग कहीं को आती है। हम गरीब है, हमारे को मालूम हम गरीब है, लेकिन अमीरों वाली कहीं को आती है। ये एरिया में रह के गए थे, बचपना पूरा अमीरी में गुजरा था। हमारे दादा की जैसे गवर्नमेंट जॉब थी, हमारे वालिद साहब की जैसे प्राइवेट थी, लेकिन इधर से किराए आते थे, उधर से किराए आते थे। इसके वजह से कभी गरीबी नहीं देखे बचपन में। जैसे ही हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद में हम ना गरीबी देखना शुरू करें। लेकिन चलिए छोड़िए भाई, थोड़े दिन ही देखे थे गरीबी। फिर हम जैसा मैकेनिक काम पे चढ़ गए थे, फिर दे तड़ी कमा के फिर से गरीबी चले गई थी हमारी। और फिर क्या हुआ कि बीच में हमारे को फिर से गरीबी आ गई। ये क्या भाई, 3 किलोमीटर पिकअप हो गया है बैगन की मेरी है। अच्छा, जो मैकेनिक को, जैसा कि हमारे वालिद साहब मड़गियाँ देते हैं, मैकेनिक को मड़गी दिए थे ना भाई, वही मैकेनिक के पास हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुए बाद में, वही मैकेनिक जब तक घर भी टूट गए थे, हमारे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया था। उसके बाद में वही मैकेनिक के पास, जब मैं 13-14 साल की उम्र था, वही मैकेनिक के पास में काम सीखा। और लगातार कितने 8 साल तक भाई उनके पास ही था, मैं काम कर रहा था एकदम परफेक्ट। एक ही साल के अंदर पूरा काम सिखा देता। क्यों बोलते, एक तो हमारे किराएदारों के हिसाब में थे, और हमारे वालिद साहब के अच्छे खासे दोस्त थे। बहुत ही कम किराए पे देते थे भाई, हम जो मड़गियाँ देते थे हमारे मेन रोड के ऊपर ही थे, बहुत ही बोलते बहुत ही कम किराया था। इसके वास्ते भी हमारे वालिद साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, उन्होंने वो हिसाब से हमारे को काम सिखाए, और वही काम करें हम कंटिन्यू। चलिए गाइस अभी हम आ गए लोकेशन के पास। भाई देसी किचन यही है, ऑनलाइन ऑर्डर है। हाँ, किधर से लेना? इधर
4236 हेलो भैया स्पेशल हो गया। अरे हो जा रहे भाई, हो गया तो मैं बोल दिया। नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा क्या? अब चलिए गाइस, ये हो गया है पिकअप। इसको कितने किलोमीटर जाना है? प्रगति नगर मूसापेट कर जस्ट। नेटवर्क इश्यू है यहाँ से, खामोशी से निकल जाएंगे ना। पेरेंट है चंदू, ठीक है। ये रहा ऑर्डर कंप्लीट। वैसे ही नेक्स्ट ऑर्डर भी फूड का ही उठा लिया था भाई, हमारे को भरोसा नहीं आ रहा बाइक टैक्सी के ऊपर, इसलिए अरे आ जा रहे भाई ख़त्म हो, इसलिए हम जो है नेक्स्ट भी फूड का ही उठा लिया। 65 या 75 रुपीज़ का ऑर्डर था। चलिए गाइस, ये रहा हमारा चावल पुलसू का एक ऑर्डर है। यहाँ पे मैं कई बार रीलां देखा था भाई, यहाँ पे आए तो फ्री में जो है डिलीवरी बॉय को खाना दे रहे बोल के। अपन लेंगे नहीं, दिए तो भी जो है ना अपन लेने वाले तो नहीं है। क्यों बोलते फिर ले लिए बोले तो प्रॉब्लम आता है। इससे पहले एक बार लिया था, लेकिन अब की बार जो है ఏమైంది? బండి నాది ఏడా రోడ్ ఉంది జాగా వెళ్ళొచ్చు. 5 నిమిషంలో వెళ్ళిపోతా, 5 నిమిషాలు వెళ్ళిపోతా. ఎట్లా వస్తారు? అరే అన్న 5 నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోతా అన్న. రోడ్ మీద పెట్టా అన్న, బండి రోడ్ మీద ఉంది. ఇది మీ షాప్ మీద కాదు, అక్కడ పెట్టలే నేను. ఆడ లేదు, ప్లేస్ లేదు, లేకపోతే ఆడనే పెడుతుందే. ప్లేస్ లేదు, రోడ్ మీద పెట్టమంటారు వాళ్ళు. ఏమైందన్న? రోడ్ మీద పెట్టినా ఇప్పుడు ఏమైంది చెప్పు? 5 నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోతా. ये पाल में आकड़े बाबा की जागीर है, समझ रहे ला। रोडों के ऊपर गाड़ियाँ रखे तभी नहीं रखना कहते। चलिए पहले इसका देखेंगे, ऐसा क्या है 706 रुपये ने देता है या नहीं देता। नहीं दिया तो भी अपन लेने वाले तो नहीं है भाई। 7063 है क्या? देखो मैं बस 7063 7063 लो। नहीं, ये रहने दो ये आपके लिए रहने दो मेरे को। बाइक चला रहा हूँ, नहीं मैं गाड़ी चला रहा हूँ और घर को चल जाना पड़ता, फिर ये लिया दो। ये बाहर में खा नहीं, दूसरों को दे दो। देख सकते हैं गाइस, हर किसी को दे रहे हैं और हमारे को भी दिए थे, लेकिन हम नहीं लिए क्योंकि फ़ायदा नहीं है। आप भाई हम सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सके थे हम क्या बोलना चाह रहे बोल के। अब ये जो ऑर्डर गिरा था फूड का, ये चापू पुल से बोल के खाए भाई, इसके कई सारे रील से वायरल हो रहे हैं। जो भी फूड डिलीवरी लेने वाले आया, चाहे रैपिडो रहने दो, शैडो फैक्स रहने दो, जेप्टो ने, स्विगी जोमेटो, शैडो फैक्स में, ओला उबर, कहीं में भी फूड डिलीवरी का ऑर्डर गिरा समझ जाओ, इसके पास जो भी डिलीवरी बॉय लेने के लिए आता उसको साथ में कुछ खाने को दे रहा फ्री। लास्ट टाइम मैं आया था, मेरे को मिला था, लेकिन भाई अगर वो ले लेके बैठा ना, अपने टैंक बैग में रख लेके फिर अपन घर को भाग जाना दिल बोलता। आपने क्या कंटिन्यू 6 बजे तक काम करना है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 1:13 ही हो रहे हैं। इसके वास्ते नहीं लिया मैं, और उन्हें हर किसी को फ्री देता। अब उसके अंदर लास्ट टाइम क्या दिया था उन्हें? थोड़े से चावल ना दिया था, एक जना खा सकता है भाई, थोड़े से चावल और एक मच्छी का मुंडा डाल के दिया था उन्हें, जैसा फिश है, फिश का मुंडा और उसका सालन डाल के दिया था। लेकिन बहुत तेज़ था वो, अपने को जमता नहीं ना, हमारे घर वालों को जमता तेज़। मैं घर को ले लेके आया था, घर को ले लेके जाकर भाई इतना तेज़ था पूछो ना को। मच्छी का मुंडा था समझ जाओ, जो फिश का मुंह का हिस्सा था, अच्छा ही था भाई, परवाह नहीं है। और उन्हें यहाँ भी खा सकते बोल के बोला था रील के अंदर, लेकिन दे रहा उन्हें हर किसी को, लेकिन अब मैं नहीं लिया, लिए तो घर को जाना पड़ता बोल का। चलिए गाइस, ये ऑर्डर हो गया है कंप्लीट। 117 रुपीज़ जो है ना कस्टमर से कैश कलेक्ट करना था। हम अपने ही अकाउंट में 517 रुपये, अभी ऑर्डर के 73 रुपीज़ आए। एक भाई हमारे कमेंट करे थे कि प्रीपेड के अकाउंट आते, प्रीपेड के ऑर्डर आते या कैश ऑन डिलीवरी। भाई देखो 517 रुपये का कैश का ऑर्डर था। उन्हें होशियारी करता भाई, उन्हें क्या कोशिश करता मालूम उन्हें, तुम्हारे को स्टार्टिंग के दिनों में नहीं डालता, उन्हें डालता भाई, मिला के डालता, ये भी डालता वो भी डालता।
उसके हिसाब से डालता हूँ 300 से 400 रुपये रख लेता हूँ बाहर के डाल देते रहता। जैसे तुम्हारे 300 रुपये हो गए ना, उसके बाद मैं कैश के ऑर्डर डालना शुरू करता हूँ। पूरे क्या है, ऐसा लॉन्ग है, 3-3 4-4 किलोमीटर के। चलिए अभी टाइम कितना हो रहा है, 1:30 बज रहा। निकले कितने बजे थे? चलो इसको चल जाएंगे। 5 किलोमीटर को 48 रुपीज़ दे रहा। बाइक टैक्सी का है। पिकअप कितनी दूर से? 400 मीटर दिखाया, लेकिन ये हो गया है 500 मीटर। ये बच्चे से रहते दमिच रहता, वे पोटे रहते, सीधा सीधा ठहरे हुए रहते। ना क्या है, घरों में से मेकअप कर लेते, मटक लेते आया है तक ना कार ऑटो बुक कर रहे जैसा करते हैं ना नाटा। जब ऊबर बाइक बुक कर रहे, ठहर जाना आके बाहर। OTP अंतर 8847 కూర్చోండి ముంగటి నుంచి వెళ్ళొచ్చా అయితే వెళ్ళొచ్చా సరే ఇక్కడ ఆపేశారా 44 है। हाँ अभी कितना टाइम हो रहा है? 3:30 बज रहे भाई। और हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आया। सीधा हम जो है ना यहाँ से सिकंदराबाद का उठा लिए। सिकंदराबाद का कहाँ है नहीं मालूम। 17 किलोमीटर जाना है। 170 रुपीज़ का दिखा रहा। अल्लामा अल्लामा ఇటు నుంచి వెళ్దామా వెనక నుంచి వెళ్ళిపోదాం ఇటు నుంచే ట్రాఫిక్ చూపిస్తలే ఎన్ని గంటలకి ఉంది ట్రైన్ 4:25 వెళ్ళిపోతాం ఈజీ 4 लोपटे వెళ్ళిపోతాం चलिए गाइस देख सकते हैं हम आ गए सिकंदराबाद स्टेशन के पास और कितना है बस राइट ले लेके रोड के ऊपर छोड़ देंगे अपन अंदर लग जाने के शॉट हम सब नहीं रखेंगे अरे अरे भाई 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 167 ओके थैंक यू भैया थैंक यू चलिए गाइस 167 तो लेने लगा और अपने को मिले 170 रुपीज़। क्या रे भाई क्या 30 ऑर्डर डाल रहा है क्या? यहाँ से तो निकलना भाई, यहाँ से गाड़ी निकालना कैसा तो। चलिए गाइस कस्टमर जो है कहीं देर ठहरने के बाद में वो साइड था उन्हें, लेकिन हम जो है इसको ये साइड बुला लिया आ जाओ बोल के। एक बार तो सीधा सीधा ये साइड चल जा सकते अपन यहाँ से। हाँ वे है OTP ఎంత 4470 दा కూర్చో వెళ్దామా अभी देख सकते हैं नई चीज़ सुनने में आई है एक और एक है कि अपन मेट्रो के अंदर मिर्ची का पाउडर नहीं लेके जा सकते कहते हैं। इसके वास्ते राइड आई अपने मिर्ची है अंदर जाके कैंसिल करा के बंदा बाहर आया। इसके वास्ते बोलते भाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, नसीब में रहा तो कहाँ से भी आता बोलते। अभी देखो मैं यहाँ से सोच रहा था कैसा जाऊँ, वो एरिया में मिलते नहीं मिलते बोले। अच्छा बंदा मेट्रो में जाकर टिकट लेके वापस आया। अपने कहाँ एरागढ़ तक चल जाता है। एरागढ़ के बाद क्या होना है अपने को कितना 5.5 में 733 रुपीज़ की अर्निंग हुई। हाँ 734 की। और इसके अंदर ये 100 रुपये और 183 तो 900 रुपीज़ हो जाते हैं ऑर्डर के साथ। और 100 रुपये करना रहता खाली आराम से कर ले तो 100 रुपये। ये हॉस्टल है ना? भाई 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 कहीं भोग रहा रे ये मीवड़ है ఇది మీరాదా దానికోసం కోప్పడుతున్నాడు మా ఏరియాలో ఎందుకు వచ్చారని। థ్యాంక్ యూ
चलिए गाइस 113 रुपीज़ कस्टमर कन से ले लिए क्या, अब इसके स्कैनर पे करा दिया, ये लिया, हो गया 91 रुपीज़ अपने को एडेड हुए। अरे क्या रे भाई, कहीं को नहीं हो रहा है। चलिए और वेट करते हैं एक और ऑर्डर उठाने की। अरे भाई तू कहीं को मेरे पीछे पड़ा रहे, चूती है। चलिए भाई एक ऑर्डर उड़ गया हमारा। कुकटपल्ली जाने का 9.8 पिकअप तो बिल्कुल भी छोटा था भाई, 200 मीटर से पिकअप था और ड्रॉप कितना है 9.8 किलोमीटर। चलिए गाइस अब एक कस्टमर से जो है ना 92 रुपीज़ लेने लगाया और हमें कितने मिले, 89 रुपीज़ मिले। बहुत ही अच्छा। और बस हो गया, बहुत हो गया ऑर्डर करने का। अभी लग रही है भूख, थोड़ी देर के लिए कर देंगे बंद। हमारी शैडो फैक्स में अर्निंग हुई, रैपिडो के अंदर अर्निंग हुई 268 रुपीज़, 268 प्लस, और शैडो फैक्स में 734 रुपीज़, 734, 1002 रुपीज़ की अर्निंग हुई भाई। और अपन करेंगे क्या मालूम, अभी इज्जत से एक और ऑर्डर कर लेके जाएंगे। कई बोल तो 10 रुपये मैं आप लोगों को बोलना भूल जा रहा हूँ। अरे नहीं भाई 293 रुपीज़ इसके अंदर हुई, 293, 1027 रुपीज़ की अर्निंग हुई, समझ जाओ 1027। आप लोगों को मैं एक सेकंड फ़ोटो खींच लेंगे, पहले घर को जाएंगे, भूख लग रही। मैं आप लोगों को हमेशा बोलने का सोच रहा हूँ, भूल ही जा रहा हूँ। हो रहा क्या मालूम, 10 रुपये ना, डेली 9 रुपये इन्हें गांड मार दे रहा। कौन शैडो फैक्स वाला 9 रुपये ले रहा, एक्सेस फीस बोल के डेली काट ले रहा, एक्सेस फीस बोल रहा डेली काट दे रहा इन्हें। और 20 रुपये इन्हें गांड मार दे रहा है ऊबर वाला, शैडो फैक्स वाला 20 रुपये उन्हें मार दे रहा। बाइक टैक्सी मारे बोलते ही ख़त्म, चाहे एक मारो चाहे 50 मारो, डेली का 20 रुपये इन्हें काट ले रहा। ऊबर शैडो फैक्स वाला 20 रुपये काट ले रहा, इन्हें 10 रुपये काट ले रहा। अब से 1030 रुपीज़ करना भाई, अगर दोनों के अंदर भी बाइक अगर कर रहे बोले समझो 1030 रुपीज़ करना। आज हो गई 1029 रुपीज़ हुई, छोड़िए 1 रुपये का है। अभी हम कितने घंटे काम करें बोलते, अभी टाइम हो रहा 5:20, 5:30 लगा लो। लेवल 30 को निकले थे, 5:30 तक काम करे, पूरे 6.5 घंटे हुए हमारे को 1000 रुपीज़, सॉरी 6 घंटे लगे, 6 घंटे हुए 1000 रुपीज़ अर्निंग करने के लिए। चलिएगा हम पूरा जो है डिटेल में बात करेंगे, कितने किलोमीटर गाड़ी चली, क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अर्निंग की। 734 रुपीज़ जो है रैप शैडो फैक्स के अंदर हुए और 293 रुपीज़ जो है अपने रैपिडो के अंदर हुए, और टोटल अर्निंग हुई समझो 1027। और 6 घंटे काम करे और 93 किलोमीटर गाड़ी फिर गई भैया। गाड़ी जो है ना ज़्यादा ही फिर जा रही, कहीं को समझ में नहीं आ रहा। एक तो माइलेज नहीं दे रहा पेट्रोलों के वजह से, बोलते गाड़ी ज़्यादा फिर जा रही। चलते हैं कमेंटों की तरफ। पहला कमेंट है हमारा, कौन सा एक यूज़र का है, नाम उनका कुछ सही नहीं है, XDX ऐसा कुछ है। भाई 9 रुपये किलोमीटर में अगर कोई एक्टिवा से भी काम करे तो उसके लिए कुछ टिप दो, जैसे कि लॉन्ग राइड बेस्ट है या शॉर्ट। नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग राइड शॉर्ट राइड इसमें एक्सप्लेन करो भाई ज़रा। देखो भाई हम एक्सप्लेन करने से अच्छा हम यहीं बोलने की कोशिश करेंगे। जब तुम्हारे का एक्टिवा है बोले तो शॉर्ट राइडर में भला ही है भाई, लॉन्ग राइडर में क्या 9 रुपये किलोमीटर दे रहा। इतना सही और ना गालें आ रहे मेरे को, इतना चालाक लौड़ू है ने। तुम अगर जैसा कि अपन लॉन्ग राइड, अपन सोचते अपन लॉन्ग राइडर मार लेंगे भाई, हर किसी के दिमाग में क्या आता है, छोटे छोटे चिंदी रहते भाई, मोटे ईंटे जनों को बिठा लेके बेजार हो जाते अपन। 30 रुपये की यहाँ से उठा रहे वहाँ छोड़ रहे। अब 30 रुपये के भी कैसे डालता हम समझ जाओ, 1 किलोमीटर पिकअप 3 किलोमीटर ड्रॉप डालता, अपने 4 किलोमीटर के क्या मिलते हैं, 30 रुपये मिलते हैं। इसका से अपन बेजार हो जाते, रेयर आते 1 किलोमीटर पिकअप 1 किलोमीटर ड्रॉप, 500 मीटर ड्रॉप, ऐसा बहुत रेयर आते, कम आते। तो अपन क्या सोचते, चलो प्लान एक्टिव कर लेंगे। 10 किलोमीटर कैसा हो जाए, एग्जांपल बोलता हूँ 10 किलोमीटर कैसा हो जाओ, अपन 10 किलोमीटर गए तो अपने को 9 रुपये प्लान के हिसाब से 90 रुपीज़ देता, और पिकअप के पैसे तो भूल जाओ तुम, 2 किलोमीटर से जाओ, 3 किलोमीटर के बाद गए तो किलोमीटर को 5 रुपये देता। एग्जाम्पल अगर तुम 4 किलोमीटर से पिकअप गए ना, तुम्हारे को 4 किलोमीटर के पैसे देता कितना, 20 रुपये एक्स्ट्रा देता। और 3 किलोमीटर के अंदर रहा समझो, 2 किलोमीटर 90, 2 किलोमीटर 900
2 किलोमीटर 900 मीटर्स भी कहना तुम्हारे को 1 रुपया भी नहीं देता पिकअप के, खाली ड्रॉप के पैसे मिलते। 10 किलोमीटर के ना 90 रुपीज़ मिलते। और तुम अगर प्लान एक्टिवेट कर लिए, जो जीरो कमीशन प्लान रहता ना, उन्हें कैसा गांड मारता मालूम, लॉन्ग राइडर नहीं डालता उन्हें, खत्म, लॉन्ग राइडर डालता ही नहीं उन्हें जीरो कमीशन प्लान में। तुम्हें शॉर्ट ऑर्डर डालता। शॉर्ट ऑर्डर में क्या था, 30 रुपीज़ के ऑर्डर नहीं आते, जैसे 500 मीटर पिकअप 500 मीटर ड्रॉप आए तो फिर 30 रुपीज़ आते ना 9 किलोमीटर में। वैसे नहीं डाल के उन्हें शॉर्ट ऑर्डर जब डालता, शॉर्ट ऑर्डर कितने था 23 24 देता। कहाँ से भी नहीं गांड मारने को बैठे हुए बेचा, ऐसा करो वैसा करो, इसमें टिप एंड ट्रिक कुछ भी नहीं है। थोड़ा अपन ऐसा करा तो वैसा, वैसा करा तो वैसा कर लेना, लेकिन खास तौर पे 9 रुपये का एक्टिव प्लान ले लेना भाई, शॉर्ट राइडर मारने की कोशिश करना। लेकिन मैं बोला तो कुछ फायदा नहीं है, वो हवला डालता ना रैपिडो वाला, देखता 3-4 राइडर डालता, उसके बाद में शॉर्ट राइडर मारना बंद कर देता। लेकिन फिर भी बेस्ट क्या रहता बोलते, शॉर्ट राइडर ही रहते। अगर एक्टिवा रही बोलते, कहीं बोले पहले देती थी होंगी एक्टिवा का, तो कंपनी क्लेम करती 40-45 माइलेज, लेकिन अब जो एक्टिवा का जो गन्ने का जूस डाल के चला रहे 30-35 माइलेज आ रहा होगा। अगर इसके अंदर लॉन्ग राइडर ले गए ना भाई, बैंड बज जाती, पेट्रोल नहीं बचता, फायदा नहीं है। लिहाजा मेरा एक मशवरा है, अगर रैपिडो में करना है तो शॉर्ट राइडर, अगर एक्टिवा है तो। और चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। विकी भाई का हमारा, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, पूरे ऐप चिल्लर हरकतें कर रहे हैं, अर्निंग के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे को भी मॉर्निंग 7 AM से स्टार्ट करना है, कौन सा ऐप में अच्छा है क्या नहीं मालूम नहीं आ रहा। सही है भाई विकी भाई, ये तो गाड़ में दम होगा। पहले क्या खुशी होती थी सुबह निकल के काम करेंगे बोल, तो अब डर हो रहा मालूम निकलने का, ऐसा तो भी 1000 रुपये कमा लेके आएंगे रे भाई बोल के वैसे रह रहा। खुशी से तो कोई से ऐप में नहीं जा रहा भाई। फूड डिलीवरी वाले स्विगी जोमेटो मारेंगे बोल तो लॉन्ग का अलग ही रंडी रोना रहा, इलांग का करेंगे बोल तो इला हल्लो हल्लो पैसे कम कर दे रहे और चिंदी हरकतां कर दे रहे ना, चिंदी बोलते चिंदी हरकतां। और एक परवेज भाई का है, वो छोटे ऑर्डर नहीं उठाना, 300 मीटर पिकअप एंड 300 मीटर ड्रॉप, कभी कभी फेक ऑर्डर बोल के आता है राइड एंड करे दो भाई। मेरे को हुआ एक बार, फेक राइड बोल के डाल दिया और पैसे के 0 रुपीज़ दिखाता अपने को, लेकिन अपन तो कस्टमर का से कैश कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन 0 रुपीज़ दिखाता। एक बार हुआ मेरे को, आइडिया है लेकिन अब कर लेना। और एक है यूज़र DX का, भाई आज मैं काचीगुड़ा जुबली के लिए आया, 12 किलोमीटर ड्रॉप था, तो कस्टमर रफ्ता भर बोले 164 रुपये क्यों ले रहा, हाँ क्यों ले रहा, जबकि मेरे को भी उसमें 104 रुपये, सिर्फ 50 से 60 रुपये एक ही राइड में गांड मार ले रहा। मार लिया रैपिडो, ना सुबह देख रहा ना शाम देख रहा, दबा के गांड दबा के मारा रैपिडो कमीशन के नाम पे राइडर। वो भाई अगर अपन 0 कमीशन लेंगे ना, जब ऐसे राइडर नहीं डालता। अब 0 कमीशन लिए समझ जाओ, अब तुम्हारा कितना कस्टमर का 164 लिया ना, खाली ने गवर्नमेंट टैक्सन काटता, गवर्नमेंट टैक्सन ज़्यादा की तरह 15-20 रुपये 15 रुपये ऐसा कुछ काटता है ना, बाकी के पूरे अपने पैसे आते हैं। लेकिन जब तुम कमीशन प्लान लो, जब नहीं डालता, शॉर्ट राइडर डालता है 30-30 रुपये के, ऐसा करे तो वैसा मार रहा, वैसा करे तो वैसा मार रहा, उन्हें बहुत ओवर कर दे रहा। एक और एक है हमारे भाई का यूज़र, भाई मैं आदिल, पेट्रोल का रेट 116 चल रहा है, ये कंपनी वाले 8 रुपये से 9 रुपये दे रहे भाई, किलोमीटर टोटल लॉस हो रहा, कुछ पैसे नहीं बच रहे, बस कंपनी और पंप वालों को कमा के देना अपन, उतना हो गया भाई सालों। कंपनी वालों को पाल रहे सरकार हो गया, कंपनी वालों को, पेट्रोल पंप वालों को। थोड़े दिनों के बाद में अब गन्ने का जूस डाल के जो गाड़ियाँ चला रहे, अब पेट्रोल मैकेनिकों को भी पालने की बारी आती है, उसके लिए भी रेडी रहे आप लोग। सबको पालने का ही चाहिए भाई। और बस इतना। ये एक और है भाई, अब ठीक है, अभी वीडियो बड़ी हो जा रही नहीं भाई। अब देखो रात का क्या टाइम है, जरा मान लो रात के 2 बज रहे, एक और स्क्रीनशॉट भी लगा के हम बात करेंगे। चलिए भाई, ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं भाई, यकीन नहीं मानते, पोको X7 Pro बोल के एक फ़ोन है, मेरे को कई दिनों से ये फ़ोन के ऊपर नज़र थी। और वो कितने का है, 24,000 समझ जाओ भाई, 23,885 रुपीज़ का ऑर्डर है, 24,000 का है समझ जाओ। तो कई दिनों से मैं फ्लिपकार्ट पे चेक कर रहा था, आया तो EMI पे क्रेडिट कार्ड से निकाल के लेंगे ऐसा सब, कई दिनों से मेरे दिमाग में था, तो कभी भी मौका ही नहीं दे रहा था, फ़ोन दिख रहा ही नहीं था। और अमेजोन पे लेने गए तो 30,000, 28 या 29,000 का दिख रहा था, फ्लिपकार्ट पे सिर्फ 24,000 में मिल रहा था। कई दिनों से देख रहा हूँ, कई बोल तो अब उसके अंदर 4K की वीडियो एडिट होती है भाई। अब ये जो मेरे पास फ़ोन है, इसके अंदर 4K में एडिटिंग नहीं कर सक रहा हूँ। कई बोल तो मेरे दोस्त के साथ परसों बैठ के एक वीडियो बनाया था, जब मैं जूम करने जा, दोनों आजू बाजू बैठ के वीडियो बनाए थे, जब मैं जूम करने जा रहा हूँ तो पूरा फट रही गली जा रही थी। अब 4K में करेंगे बोलते तो 4K में फ़ोन मेरा सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ 1080p में। तो ये फ़ोन में कई दिनों से देख रहा था, उतने में अचानक फ्लिपकार्ट से चुप खोला, कर खोलते कि ये फ़ोन दिखाया तो मैं अब क्रेडिट कार्ड का इंतज़ाम करके
ईएमआई पे लेने का था अपने को, कैश तो है नहीं, बस क्रेडिट कार्ड का इंतजाम करके भाई टक 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 मार रहा हूँ, उतने में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। छट इसकी माँ की गिर बोल के कच्च बढ़ गया। फिर उतने में हमारे भाई को बोल के रखा दे कि फ़ोन होना है मेरे को, ये आया तो कैसा तो भी ईएमआई में कैसा तो भी करा के तू ले ले बोल के बोला। फिर 12 बजे कुछ देखा मैं, देखते कि फिर उन्हें हमारा भाई ईएमआई पे करने गया, फिर से उन्हें ये वो फिल करने का रहता ना भाई थोड़ी सा, फिर से गायब हो गया इसकी माँ की। ऐसा नहीं बोल के रात के कितने 1 या 2-3 बज रहे थे भाई, 3 साढ़े 3 कुछ हो रहे थे। यहाँ से नीचे से उतरे बाद में फिर एक बार चेक करेंगे बोल के रात में जैसा आया टक बोल के कैश ऑन डिलीवरी पे लगा दिया। उसके बाद में फिर से आउट ऑफ स्टॉक है। अभी भी देख सकते हैं पोको X7 Pro अभी भी फ्लिपकार्ट पे देखा आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन हम बुक कर दिए। हमारे पास जेब में देखे तो फुटी कौड़ी नहीं है, लेकिन 24,000 रुपीज़ हमारे को इंतज़ाम करने का है। ये डिलीवरी डेट का भाई 28 को है, संडे के दिन है, लेकिन मेरे को फ़ोन होने का है भाई, किसी भी हाल में मेरे को फ़ोन होने का है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। 24,000 रुपये होना, कैसा इंतज़ाम होता वो खुद भी देखना है मेरे को, लेकिन ये फ़ोन मेरे को होना है, मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। और बस 2 जनों के ऊपर उम्मीद रखा मैं, एक क्रेडिट कार्ड से तो ईएमआई पे ले सकता था, लेकिन अब वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अभी इसको अपडेट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के ईएमआई पे क्या है क्या नहीं, अगर किसी को मालूम तो बोलिए भाई। लेकिन हमारे को ये फ़ोन छोड़ना भी नहीं है और पैसे भी नहीं है लेने के लिए, कैश भी नहीं है अपने पास। अब क्या होता देखेंगे, और कौन मदद करते क्या है क्या नहीं, हम ये जो भी मदद करेंगे ना हमारी, जिस पे उम्मीद रख के हम पैसों का ऐसा एडजस्ट कर लेंगे बोल के, उन लोगों को तो मैं याद रख लूँगा भाई। कई बोलता हूँ हमारे को फजूल में नहीं ले रहे हम फ़ोन, हमारे को वीडियो एडिटिंग के अंदर बहुत ही काम में आने वाला है बोल के ले रहे। कि बोलते 4K में एडिटिंग होती है। अब ये फ़ोन में भी क्या है, ज़रा दम ख़त्म हो गया इसमें, 1080p में ही हो रहा। और जो भी हमारे को फ़ोन दिलाएंगे बोल तो, जिसके ऊपर मेरे को उम्मीद है उन लोगों से पैसे लेके ऐसा लेंगे बोल के, उन लोगों को दिलाए तो हम आगे के बाद में उन लोगों से जो है ना याद रख लेंगे भाई। उनका बोलने का क्या मतलब है, बोलता हूँ ये बुरे टाइम पे उन लोगों साथ दिए बोले सर का, हम उनको याद रख लेंगे। चलिए वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।